प्रगति के बावजूद जी बंगाल सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चुनौतियों से अछूता नहीं रहा है। जी इस उपजाऊ भूमि और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु की छाया में आर्थिक गरीबी, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक स्वार्थ के घाव पनपते रहे, जी जो आज भी इस क्षेत्र में को अपने नागपाश में जकड़े हुए हैं। जी इस नागपाश की अंधकारमय छायाएं इस समृद्ध भूमि की आत्मा के प्रकाश को मध्यम करती रहती हैं। जी। बंगाल प्रांत की कार्य नैतिकता पर काली बाधाओं की गहरी छाया दिखाई दे रहा है, जी जी जहाँ संघर्षों को पार करने की प्रेरणा अक्सर एवं अंतर्निहित संयम एवं अकर्मण्यता से प्रभावित होती रहती है। सादगी और संयम बंगाली जीवन शैली में गहराई से समाहित है और यहाँ के लोग प्रायः मात्र अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही संतोष पा लेते हैं। एक बार ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो अधिक प्राप्त करने की, धन अर्जित करने की या कठोर श्रम में संलग्न होने की प्रेरणा उन्हें फील किया है कम होती दिखाई देती है। अतीत के समृद्ध प्रभाव और वर्तमान के संघर्ष के बीच संतुलन बनाते हुए बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक खजानों को तो संजोए रखे है, परंतु वह बेहतर भविष्य की ओर जाने की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। पश्चिम बंगाल की मेरी यह यात्रा आध्यात्म, धर्म, संस्कृति, कला, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था एवं शासन के क्षेत्र में एक गहरी समझ और संवेदनशील दृष्टिकोण की मांग करती है। ऐसी दृष्टि जो इस ऐतिहासिक भूमि की आत्मा की गहराइयों को छू सके और उसे से महसूस करते हुए जीवन को समग्र उन्नति के मार्ग पर अग्रसरित करने के यज्ञ में एक साहित्यकार के सहज योगदान को रेखांकित कर सके। संयम की भावना यहाँ के सामाजिक जीवन में भी झलकती है, जहाँ जीवन की गति धीमी और शांतिपूर्ण है। लंबे दोपहर के भोजन के अवकाश, धीमी गति से चलने वाले बाजार और सरकारी कार्यालयों की सुस्त कार्यप्रणाली बंगाल के दैनिक जीवन की पहचान है। यहाँ की जनता भी आरामदायक प्रक्रियाओं को एक विस्मयकारी सहनशीलता के साथ स्वीकार करती है, मानो यह सामूहिक रूप से जीवन की लय और धीमी लय को आत्मसात कर चुकी है। बंगाल में जीवन की गति संपत्ति अर्जित करने या महत्वाकांक्षा की तात्कालिकता से निर्देशित नहीं होती, बल्कि सादगी, चिंतन और अपनी आवश्यकताओं के भीतर जीवन जीने की संतोषजनक भावना से संचालित होती है। कृष्णानगर बंगाल के अन्य क्षेत्रों की तरह इस विरोधाभास को प्रतिबिंबित करता है। यह स्थान एक आध्यात्मिक एवं बौद्धिक शक्ति का केंद्र रहा है, जो कभी कभी उन्हीं शक्तियों से बोझिल सा प्रतीत होता है जिसे उसने स्वयं आकार दिया है। पश्चिम बंगाल, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक संपन्नता से समृद्ध भूमि है, आज अपनी शानदार धरोहर और चुनौतीपूर्ण समस्याओं के बीच खड़ा है। इसके गौरवशाली अतीत की गूंज इसकी कला, साहित्य और आध्यात्मिकता में सुनाई देती है। फिर भी यह ऐतिहासिक शोषण, स्वार्थजनित राजनीतिक अस्थिरता और त्रासद आर्थिक भूलों के बोझ तले संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है। सदियों से बंगाल बौद्धिकता का प्रकाश स्तंभ रहा है, जिसने महान विचारकों और आध्यात्मिक नेताओं को पोषित किया है। परंतु इस बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति पर अनानुपातिक अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसका परिणाम आज बंगाल में सर्वत्र दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा झेली जाने वाली आर्थिक समस्याएं यथा गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, औद्योगिक संस्थानों की कमी और अकर्मण्यता का स्थायी सा आभास केवल समकालीन विफलताओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के दीर्घकालीन ऐतिहासिक शोषण, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कुनीतियों का जटिल परिणाम है। औपनिवेशिक शासन के निशान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक अशांति और औद्योगिकरण की उपेक्षा ने इस क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को अत्यधिक दुर्लभ कर दिया है। हालांकि राज्य की आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां अद्वितीय हैं, लेकिन औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के न होने से इस क्षेत्र के विकास की गति अन्य क्षेत्रों की तुलना से अत्यंत धीमी रही है, जिससे यह क्षेत्र अपने गौरवशाली अतीत और निश्चित भविष्य के बीच खड़ा है। इन बहुआयामी समस्याओं का समाधान एक सामयिक परिवर्तन की मांग करता है,
ऐसा परिवर्तन जो बंगाल की समृद्ध आध्यात्मिक एवं बौद्धिक क्षमता और मानव संसाधन एवं भौतिक संपदा को आवश्यक औद्योगिक विकास के साथ संयुक्त कर सके। उद्योगों के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने से राज्य की आर्थिक क्षमता का उचित उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इस क्षमता को साकार करने के लिए राज्य को कौशल विकास, औद्योगिकीकरण और औद्योगिकीकरण में निवेश करना होगा। साथ ही उद्यमिता और व्यवसाय को बढ़ावा देने वाला राजनीतिक वातावरण तैयार करना होगा। आप सुन रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शेखर का यात्रा वृतांत, जो न सिर्फ यात्रा वृतांत है बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सारे पक्षों को एक साथ समेटे हुए है। इस ट्रैवलॉग में, इस यात्रा वृतांत में आपको सब कुछ खोज पाएंगे जो आप जानते हैं और जिस तरफ जाने की इच्छा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।